हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एस के एग्जाम जोन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ परिसंचरण रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र के कुल 25 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मनुष्य पहला प्रश्न, मनुष्य में गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वुलाई में, श्वास नली में, ब्रोंकस में या स्वर यंत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एल्वुलाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन को पचाना, ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त बनाना या हार्मोन बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? तो क्लोरोफिल, मैग्नीन, हीमोग्लोबिन या केराटिन। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में डायफ्राम किस गुहा को अलग करता है? तो श्रोणि व उदर को, कपाल व वक्ष को, कपाल व उदर को। तो वक्ष और उदर को, पेट और छाती के बीच में होता है। श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो एल्वियोल्स, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑस्टियोन। तो एल्वियोल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वसन की दर का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो श्वसन की दर का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम या थैलेमस। तो मेडुला ऑब्लांगेटा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 78%। 78% होती है भैया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है। ये 0.04% होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन होती है 21%। अगला क्वेश्चन, श्वास छोड़ते समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? तो श्वास छोड़ते समय संकुचित होता है, समतल होता है, नीचे जाता है या शिथिल होकर ऊपर उठता है। तो श्वास छोड़ते ही शिथिल होकर ऊपर उठता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंस परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या लसिका। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में
अगला क्वेश्चन, श्वसन मार्ग का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ब्रोंकस, श्वास नली या ट्रेकिया, स्वरयंत्र या नासिका? तो श्वसन मार्ग का सबसे लंबा भाग नासिका होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है? तो 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की सबसे छोटी वायु नलिका ये क्या कहलाती है? तो ट्रेकिया, ब्रोंकस, सॉरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स या एल्वोलाई? छोटी नलिकाएं क्या कहलाती है? तो ब्रोंकस कहलाती है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रासरण, सक्रिय परिवहन या अंत परिवेशन या मिश्रण? तो अंत परिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? सामान्य अवस्था में तो यह श्वसन दर 12 से 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सांस लेते समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? तो बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या समाप्त हो जाता है? तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाती है? तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या मिलेमोग्लोबिन, मिथिलमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट? तो इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा किस अणु के रूप में प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज, एडीपी, एनएडीएच या एटीपी? तो एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन, एल्वुलाई, एल्वियोलाई की दीवारें अत्यंत पतली क्यों होती है? गैसों के तीव्र आदान प्रदान के लिए, रक्त बनाने के लिए, भोजन संग्रहण के लिए, हार्मोन बनाने के लिए? तो गैसों के तीव्र आदान प्रदान के लिए। और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो एसके एग्ज़ाम जोन को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।